हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 9th केसी सिन्हा मैथ जो है उसका हम लोग प्रश्नावली आज 1.1 करेंगे। ये 9th का केसी सिन्हा है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ये पार्ट 1 होगा। मैं आप लोगों को अब 9th का केसी सिन्हा मैथ जो है वो मैं ख़त्म करूँगी। तो ये पार्ट 1 है। आप लोग को जितना भी पार्ट देखने के लिए मिले वो आप लोग ज़रूरी देखिएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए और ध्यान से, और अपनी किताब को खोल के रखिए और ध्यान दीजिए किताब पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो कथन दिया गया है वो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों है उसका कारण देना है, और असत्य है तो क्यों है यानी उसका कारण देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जितना भी पूर्ण संख्या होता है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, और वैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, तो शून्य से शुरू अगर प्राकृत संख्या होता है तो वही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ से ये जो हुआ ये हो गया पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना भी पूर्ण संख्या होता है क्या वो सभी प्राकृत संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या हुआ, और प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 यानी गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो सब प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ऊपर वाला पूर्ण संख्या है, नीचे वाला प्राकृत संख्या है। तो नीचे जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो नहीं आया है। नीचे जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो नहीं आया। वैसे भी हम लोग जब गिनती करते हैं तो तब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते। ऐसे तो स्टार्ट करते नहीं कि 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं ना करते हैं। इसीलिए प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य होगा क्योंकि पूर्ण संख्या जो है उसमें जीरो भी आता है लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कारण भी इसका वही देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि असत्य, असत्य, और इसका कारण आप लोग दीजिएगा। कारण क्योंकि क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या, शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। हम लोग इतना इतना आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखे हम लोग, क्योंकि पूर्ण जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग गिनती जो करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट तो करते नहीं। इसका मतलब है कि जीरो जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या जितना भी होता है वो सब प्राकृत संख्या होता, तब ये सत्य होता, क्योंकि बस शून्य ही एक संख्या है। पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ये कथन सत्य हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर देखिए, ये सत्य है। ये क्यों सत्य है तो इसका कारण भी हम लोग दे ही सकते हैं, दे देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए जितना भी पूर्णांक होता है क्या वो परमेय संख्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो जितना भी पूर्णांक है, जैसे कि मान लीजिए पूर्णांक क्या होता है, तो एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, आप सभी को ये पता ही होगा। तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 अनंत तक होगा, और ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक होगा। ठीक है, और ये दोनों जो संख्या है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये दोनों क्या है तो परमेय है। कैसे परमेय है, तो सबके नीचे में हम लोग एक दे सकते हैं, और एक देने पर ये p/q के रूप में आ जाता है। इसका मतलब ये पूर्णांक है, इसीलिए ये कथन जो है ये सत्य होगा। अब इसका कारण हम लोग ये देंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जितना भी पूर्णांक है अगर उसको हम लोग m मान लेते हैं,
मान लेते हैं कि जितना भी पूर्णांक है वो सब को हम m मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि कोई भी पूर्णांक अगर m के रूप का हो तो m एक परिमेय संख्या है। m एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये कारण इसका हम लिख रहे हैं सत्य क्यों है, तो क्योंकि कोई भी पूर्णांक अगर m के रूप का हो तो m एक परिमेय संख्या है। m के रूप का अगर होगा, अगर मान लीजिए जितना भी पूर्णांक है सबको हम m मान लेते हैं, सबको अगर हम m मान लेते हैं तो m एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि m के नीचे हम लोग एक दे सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। कितना आसान है, आप लोग आसानी से समझिए, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये पढ़ के ही लग रहा है कि ये असत्य है। इसका कारण भी मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 भी है। ये परिमेय संख्या है ना 1/2, लेकिन ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। बस इसका कारण यही दे देना है हम लोगों को। इसके कारण में हम लोग देंगे क्योंकि 1/2, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, या तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 पूर्णांक नहीं है। कितना आसान है क्वेश्चन, समझिएगा तो अपने आप समझ में आता रहेगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, चौथा क्वेश्चन, और सबको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों का ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, जितना भी ये संख्या सब है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन पढ़िए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 हो सकता है। तो ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको आप लोगों को समझा रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि p/q, कोई परिमेय संख्या p/q अगर पूर्णांक है तो क्या q के बराबर ±1 होगा, मतलब वही ठो होगा, q के बराबर ±1 ही ठो होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए ये 4/2, इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, ये 2 आएगा। ये p/q के रूप में है ना, तो ये परिमेय संख्या है, ये 2 क्या है, तो ये पूर्णांक आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4/2 बराबर 2, ये तो एक पूर्णांक है। 4/2 बराबर 2, ये तो एक पूर्णांक है ना, लेकिन क्या इसके q में यानी नीचे में हर जो है वो क्या q जो है वो ±1 ही के बराबर है, पर यहाँ पे तो 2 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो q के बराबर में ±1 नहीं ना है, इसका मतलब ये कथन जो है वो क्या हुआ, तो ये कथन असत्य हो गया। और इसका जो हम लोग कारण देंगे ये भी यही देंगे, सिंपल सा हम लोग, जो 4/2 बराबर 2 एक क्या है, तो पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू ±1 है। इसका हम लोग कारण में यही देंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग लिखेंगे, जो हम लोगों को समझ में आता है वही कारण होता है। बस आप लोगों को सोचने में बस दिक्कत होता है कि इस ये सत्य असत्य तो हम लोग पता कर लें, लेकिन अब कारण में इसका क्या देंगे, तो जो जिस तरह से आपने सोचा कि ये क्या है, सत्य है या असत्य, वही उसका कारण भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 5वां नंबर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, यानी कह रहा है पूर्णांक नहीं है, 5वां क्वेश्चन, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए 3/2 ले लेते हैं, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। देखिए ये कितना ही सही क्वेश्चन का है, मतलब ये कितना सही कह रहा है, क्योंकि ऊपर में हमने इसको सिद्ध किया है अभी कि ये नहीं हो सकता, और वही कह रहा है 5वां क्वेश्चन में कि ये नहीं हो सकता, तो ये क्या है, तो ये सत्य है।
अब इसका कारण देंगे, कारण इसका यही देंगे कि यहाँ पे 3/2 एक पूर्णांक है, तथा q बराबर ±1 नहीं है। ठीक है, इसका कारण देखिए कितना आसान है, 3/2 एक पूर्णांक है तथा q बराबर ±1 नहीं है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी पढ़िए, ये भी बहुत आसान है, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूसरा भी बता देती हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या p/q के रूप में लिखे। यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या दिया गया है कि 9 दिया गया है, पहला क्वेश्चन 9 है, तो यहाँ से 9 जो है उसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हम 9 के साथ क्या करेंगे कि p/q के रूप में आ जाएगा, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, तो 9 के बट्टे में 1 दे देंगे, तो ये p और नीचे वाला q, ये p/q के रूप में आ गया। और नीचे में 1 देने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है 9 पे, क्योंकि हम 9 में जब 1 से भाग देंगे तो ये 9 ही आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए है -13, दूसरा है -13, इसमें भी हम लोग नीचे में 1 दे देंगे। और तीसरा क्वेश्चन इसमें लास्ट एक बचा हुआ है, कितना, 20। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में करेंगे कि इसको p/q के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन को समझेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे यानी 3 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझाऊंगी, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा और आप लोग देखेंगे भी। तो चलिए, आप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।